क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस होते हैं तो क्या ये खुद से हो रहे हैं या कोई है जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निजाम को चला रहा है? क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा सूरज, आप देखिए हमारे को मालूम है कि अगर आग जलानी होगी और बहुत एक्सट्रीम आग जलानी होगी तो उसके लिए कितना एफर्ट्स लगेगा, लेकिन आप देखिए कि ये सूरज जो है मुसलसल कई करोड़ कई सालों से ये चल रहा है और इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी तपिश में कमी होती है। तो कौन है जो इस सूरज को चला रहा है? कौन है इस सूरज के जरिए से हमको ये एहसास दिला रहा है, बार बार ये एहसास दिला रहा है कि देखो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजों को करने वाला कोई है, कोई जात है जिसने पूरे नेचर को, पूरे सिस्टम को बनाया है। ये पूरा यूनिवर्स कोई एक्सीडेंट नहीं है कि ये बस अपने आप हो रहा है। दुनिया की छोटी छोटी चीजें भाइयों जो अपने आप नहीं होती, तो आप बताइए इतने बड़े बड़े चीजें यूनिवर्स के अंदर कैसे अपने आप हो सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ानी गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गर्मी का मौसम और इस्लामी तालीमात, इस उन्वान के तहत कुछ बातें समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम देखें कि जो मौसम चल रहा है, जिसको समर या गर्मी के मौसम से ताबीर किया जाता है, अब इसकी जो शिद्दत है वो काफ़ी बढ़ रही है और हर इंसान इसकी शिद्दत को महसूस कर रहा है। गवर्नमेंट की एजेंसीज जो वार्निंग्स दे रही है कि हीट वेव की वार्निंग है और ऐसे ऐसे वक्त में ख़ास तौर से आप बाहर नहीं निकलो। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो गर्मी है, इसकी जो तपिश है, इसकी जो शिद्दत है, ये पहले के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो जाहिर सी बात है कि उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। दो बातें यहाँ पे हमारे लिए बहुत अहम है। एक तो ये कि हम देखते हैं कि सूरह रूम में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया है लोगों की बुराइयों या अमाल की वजह से, जो लोगों ने अपने हाथों से कमाए ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज़ कामों का मज़ा चखाए ताकि वो बाज आ जाए। यानी इस ज़मीन में जो कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंसानों के जो आमाल है, ये उसका एक तरह का रिज़ल्ट या रिपरकेशन भी होता है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, आज वो कुदरत के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और ये शदीद एक्सपेरिमेंट्स का भी नतीजा है कि अलग अलग मौसम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गैर मामूली बदलाव आ रहा है। पहले इतना ज़्यादा गैर मामूली बदलाव नहीं होता था कि बेमौसम बारिश हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा इंतहा जो है शिद्दत के ऊपर पहुंच रही है। तो एक बड़ी वजह तो ये है कि कहीं तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर मुदाखलत कर रहा है या नेचर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स या खिलवाड़ कर रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इंसानों को जो है मुँह की खानी पड़ रही है। कुदरत जो है इंसानों को उसका जवाब दे रही है। फिर दूसरी एक अहम बात ये होती है कि ये माशरे में, ये समाज में, ये हमारे इर्द गिर्द ये जो तब्दीलियाँ होती है, ये जो चेंजेस रोनुमा होते हैं, ये चेंजेस के अंदर भी हमारे लिए बहुत सारे असबाक या लेसन्स या सबक होते हैं। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गर्मी का मौसम है, इसके ज़रिए से हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या असबाक या क्या सबक रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये गर्मी के मुकाबले के सिलसिले में हमारे पास कुरान और हदीस में क्या तालीमात मौजूद है, और ये बात भी समझ लें कि हम इस बात पर कुर्बान जाए कि हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन फितरत है, यानी इंसान के एंड नेचर के हिसाब से अल्लाह ताला ने इस दीन को बनाया है और ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हमारा दीन हमारी रहनुमाई नहीं करता है। अब हम सोचते होंगे कि गर्मी के सिलसिले में हमारा दीन हमारे लिए क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। आप देखिए सूरह नहल में आयत नंबर 81 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए साए बनाए, पहाड़ बनाए
और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पोशाकें बनाए जो गर्मी से बचाती है। यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए बहुत सारा इस पूरे कुदरत के अंदर, इस पूरे नेचर के अंदर इंतज़ाम करके रखा है। फिर जब ये गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो आप देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अप्रोच था। इब्ने माजा के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में उनके हक़ में दुआ की और अल्लाह से दुआ करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला गर्मी और सर्दी की तकलीफ़ को इनसे दूर कर दे। यानी हमको ये सबक, ये तालीम मिलती है कि ये जो मौसम होते हैं, जो नेचर के अंदर जो सीजन्स होते हैं, इस सीजन्स के हवाले से भी हमको अल्लाह से क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। फिर एक बहुत अहम बात है वो ये कि ये गर्मी चूँकि बहुत शदीद होती है, हमको खामखा जो है ऐसे कोई काम या ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर हो, इल्ला ये कि बहुत ज़्यादा शरे उज़रे या बहुत ज़्यादा मजबूरी है। हमको कोशिश हत्तल इम्कान इस बात की करनी चाहिए कि अगर हम इस गर्मी से बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें। आप देखें बुखारी की एक हदीस है, उसमें यह आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम आता है अबू इसराइल, वो धूप में खड़े थे। यानी बाकी सारे साहबा जो छाँव के अंदर, साए के अंदर बैठ के खुतबा सुन रहे थे और ये सहाबी जो वो खड़े रह के, वो भी धूप में खड़े रह के खुतबा सुन रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साहबा से पूछा कि इनका क्या मामला है, तो कहा कि इन्होंने एक नज़र मानी है, अल्लाह से एक नज़र मानी है और उस नज़र के तो उन्होंने अपने तौर पर यह तय किया है कि मैं रोज़ा रखूँगा, धूप में खड़े रहूँगा, धूप में रहूँगा, छाँव में नहीं रहूँगा, धूप में रहूँगा, खड़ा रहूँगा, बैठूँगा नहीं। यानी इस तरह से अपने आप को क्या करूँगा, ये सारी मशक्क़तों में डालूँगा क्योंकि मैंने अल्लाह से एक नज़र मानी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखिए रहमतुल आलमीन ने उन सहाबी को ये मैसेज दिया कि उनसे कहो कि आपको धूप में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खड़े भी रहने की ज़रूरत है। जब अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की है, हाँ रोज़ा रखो, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हो नज़र के तहत तो रोज़ा एक इबादत है, आप रोज़ा रखो, लेकिन खामखा अपने आप को मशक्क़त या तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से आप देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में खुद ये बात आती है कि गर्मी के मौसम में, हज के मौके पर, अलग अलग मौक़ों पर आप जो है अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शंस या ढाल का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम जानते हैं कि बारिश के दिनों में हम छतरी का इस्तेमाल करते ताकि हम बारिश से बचें, तो इसी तरीके से हमारा दीन हमको ये तालीम देता है कि अगर हम गर्मी से बचने के लिए कुछ चीज़ों को इख्तियार कर सकते हैं तो हमको बिल्कुल क्या करना चाहिए, करना चाहिए। इसमें कोई मज़ायका नहीं है, बल्कि अगर ये बात कही जाए कि ऐन सीरत के मुताबिक और ऐन इबादत है तो ये भी बात कोई गलत नहीं होगी। बल्कि आप देखिए नमाज के सिलसिले में हम जानते हैं कि आम तौर पे ये हुक्म है कि नमाज की जो फजीलत बताई गई है वो अव्वल वक्त में पढ़ने की है, ताख़ीर से पढ़ने की नमाज की फजीलत नहीं है। लेकिन बुखारी की एक हदीस है जिसमें ये बात आता है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती थी तो ज़ोहर की नमाज को ताख़ीर करके पढ़ने का हुक्म दिया। यानी जब थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत कम हो जाए तब सहाबा को हुक्म दिया कि नमाज के लिए अजान दी जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए। यानी ये बात भी हमको मिलती है कि ऐन जो इबादत भी है, अगर उसके अंदर भी एडजस्टमेंट हमको करना पड़े ड्यू टू दीज नेचुरल फैक्टर्स, ये जो कुदरत के अंदर जो चीज़ें हो रही है, तो इसमें भी हमारा दीन हमको जो है नहीं रोकता है। और इसके आगे चल के आप देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमको और क्या उसवा और क्या रहनुमाई मिलती है, तो ये बात मिलती है कि अबू दाऊद की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के अंदर ऐसी ग़िज़ा को प्रीफर करते थे जो गर्मी का मुकाबला करे। यानी डाइट के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये उसवा मिलता है कि आप गर्मी के मौसम में ऐसी डाइट, ऐसी ग़िज़ा को प्रेफर करते थे जो गर्मी का मुकाबला करे। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी रहनुमाई है कि हम आज इस गर्मी का मुकाबला करने के लिए ऐसी ग़िज़ा, ख़ास तौर से मैं यहाँ ये बात रखना चाहूँगा कि ऐसी नेचुरल ग़िज़ा को इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो गर्मी का मुकाबला करे। आज हो ये रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पर है ना, और ऐसी बहुत सारी गर्मी का मुकाबला करने के नाम पर जो बहुत सारी ऐसी मार्केट के अंदर चीज़ें अवेलेबल है जिनके अंदर खूब एसिड भरा जाता है, और ये एसिड जो है ये इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है। वो वक्ती तौर पर तो राहत दे सकता है, वो स्वीटनर, वो जो शुगर उसमें एक्स्ट्रा डाली गई है, वो जो एसिड उसके अंदर डाला गया है, वो लॉन्ग रन में हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है।
तो हमको ये देखना चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, दही है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ों को हमको जो इख्तियार करना चाहिए। और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि गर्मी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। फिर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक्सरसाइज गर्मी के अंदर जो बहुत एक्सट्रीम नहीं करनी चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर करते हैं तो मुसलमानों को तो आज ये शेवा है कि मुसलमानों के पास एक्सरसाइज नाम की कोई शय मुस्लिम डिक्शनरी में शायद रही नहीं गई है। लेकिन आप देखिए सहाबा के सिलसिले में, सहाबा की ज़िंदगी में ये बात मिलती थी कि वो बहुत ज़्यादा फिट एंड स्ट्रांग होते थे। तो हमको इस बात पर भी जो है तवज्जो करनी चाहिए। फिर गर्मी का मुकाबला करने के लिए और एक बात वो आती है, वो ये गर्मी के अंदर जो है गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। इंसान को साफ सुथरा रहना चाहिए। पसीने की वजह से जो बदबू आती है ना, उस बदबू के मुकाबले में हमको जो है खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। और हत्तल इम्कान ये कोशिश करना चाहिए कि कपड़ों को भी, जिस्म को भी जो है वो साफ रखना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात है कि गर्मी का मुकाबला करने के सिलसिले में इस्लाम की तालीम क्या है। अब आगे चलिए, दूसरी जो बात है वो ये कि हम ये देख रहे हैं कि बाज़ लोग जो है ना, जब इस तरह का मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन, चेंज या तब्दीली आती है तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शिकवे शिकायत करना चालू करते हैं कि हाँ ये गर्मी, हाँ हमको इसी गर्मी में पैदा होना था, और अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते। आप देखिए हमारे दीन की जो तालीमात है वो क्या है। बुखारी की हदीस है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से पीछे या नीचे वालों को देखो, और दीन के मामले में अपने से आगे वालों को देखो। देखिए आज हम तकलीफ में हैं, यकीनन हमारे यहाँ पे गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है। लेकिन हम ये भी देखें ना भाइयों कि इस दुनिया के अंदर ऐसे कितने जगह है, ऐसे कितने लोग हैं जो हमसे कई ज़्यादा गुना जो है वो गर्मी के अंदर परेशान है। या नेचर की जो मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं उसके अंदर जो है हमको ये देखना चाहिए कि लोग कैसे परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ख़ासतौर से हमारे मुल्क के अंदर भी अगर हम इंटीरियर में जाएंगे, गांव में, रूरल साइड में, जहां आज तो अल्लाह का शुक्र है कि हमको एसी, ठंडा पानी मुयस्सर आ रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे लोगों के पास एसी तो छोड़ दीजिए, पंखा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए, पानी भी मुयस्सर नहीं आ रहा है। तो हमको अल्लाह का जिन नियामतों से अल्लाह ने नवाजा है, उस नियामतों के हवाले से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपना एटीट्यूड, अपनी सोच के अंदर परिवर्तन और तब्दीली लाना चाहिए इस्लामी तालीमात के हिसाब से। शेख सादी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि वो एक वाक़या बयान करते हैं कि एक शख्स जो है वो अल्लाह से शिकायत कर रहा था। किस बात पे शिकायत कर रहा था? कि अल्लाह मेरे पास जूता नहीं है। और ये शिकायत करते हुए वो जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसने रास्ते में एक शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। जब उसने ये मंजर देखा तो फौरन उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे पैर तो दिया है। और वो जूते की जो शिकायत कर रहा था, वो शिकायत को उसने करना क्या किया? बंद किया। तो हमको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमको क्या नियामतें दी है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाइयों जिनके पास वो नियामतें नहीं है। गर्मी हो, रहने के लिए घर हो, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मुख्तलिफ बहुत सारी नियामतें। हम अपनी नियामतों को देखें और अपने आस पड़ोस ज़रा नज़र घुमाएं और देखें कि माशरे में, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बेसिक नीड्स या बेसिक नियामतों से भी जो है वो महरूम है। तो हमको ये सोच और इस्लाम ये तालीमात जो देता है कि हमको हमेशा क्या एटीट्यूड रखना चाहिए कि दुनिया के मामले में अपने से पीछे या नीचे वाले लोगों को देखे, और दीन के मामले में कि साहब वो साहब तो क्या कर रहा है कि गर्मी के अंदर कैसी इबादतें कर रहा है, वो साहब देखिए कि वो कैसे नमाज़ें सारी बाजमात पढ़ रहा है, वो कैसे तहज्जुद अदा कर रहा है, वो कैसे कुरान की तिलावत में मशगूल है, और मेरा हाल क्या है। तो अपने आप को जो है दीनी एतबार से अपने से आगे लोगों से जो है कंपेयर करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो तीसरी बात है इस गर्मी के मौसम के हवाले से वो ये कि यकीनन इस बात की अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश रखी है कि हम गर्मी का मुकाबला करें, एहतियात करें। लेकिन अगर ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि जहाँ पे एहतियात कर सकते हैं तो हमको मेहनत करने का भी आदी बनना पड़ेगा। हम एक्सक्यूज़ दे के नहीं रह सकते हैं। ख़ास तौर से नौजवान तबका जो है वो एक्सक्यूज़ दे के नहीं रह सकते। हाँ, वो लोग जो किसी पोजीशन पर है, हाँ वो लोग जो ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ पे आप अपने मातहत को, अपने एम्प्लॉयज़ को, या अपने जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, या आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं आप उनके लिए अगर सहूलत दे सकते हैं कि वो शदीद गर्मी में ना काम करते हुए दूसरे औकात में काम करे, तो उनके लिए वो गुंजाइशें रखनी चाहिए। और आप देखें अभी दिन बहुत बड़ा हो रहा है। असल जो बात है ना वो हमको समझनी चाहिए कि दिन जो है फजर आज 5:05 की
जो पहली फजर है 5:05 की जमात हो गई है, यानी दिन बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत सारी गुंजाइशें हैं कि हम अपने जो दिन के औकात के जो काम है ना उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरे औकात में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमको इस गर्मी के अंदर हो सके तो एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता एडजस्ट नहीं होता है तब क्या करें, तब शिकवे शिकायत नहीं करना चाहिए। आप देखिए सहाबा की ज़िंदगी में जो बात आती है, मुस्लिम की एक हदीस है कि एक सहाबी हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो मस्जिद नबी से बहुत दूर रहते थे, यानी सबसे आखिर में उनका घर था। और हम जानते हैं कि अरब के अंदर सहरा की जो गर्मी थी, उस गर्मी के अंदर वो सारी नमाज़ों को चलकर बाजमात अदा करते थे, यानी उनकी कोई नमाज इसलिए नहीं छूटती थी कि साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे तो इतने दूर से चल के आना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो जहाँ पे मुमकिन हो सकता है हमको जो है ये रवैया भी इख्तियार करना चाहिए कि हमको काम करना, मेहनत करना, इबादत के अंदर जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। और उन सहाबी के बारे में हम जानते हैं कि मुस्लिम की उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी और बशारत दी कि अल्लाह ने उनके लिए बहुत सारा अजर लिख के रखा है। तो ये हमको मिसालें मिलती है। फिर हम देखते हैं कि सहाबा के बारे में आता है कि जंग बदर जो है, गज़वे बदर, वो ऐन रमज़ान में हुई है, यानी रोज़े की हालत में भी सहाबा ने जंग लड़ा है। हमारे से तो रोज़े की हालत में नॉर्मल जो काम है वो भी नहीं होते, लेकिन सहाबा ने ये उसवा, ये बेंचमार्क हमारे लिए सेट किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर गज़वे तबूक को याद कीजिए भाइयों, जब मुसलमानों से अपील की जा रही थी कि वो जंग के लिए निकले, और उस वक्त क्या था, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम और शदीद धूप का मौका था, लेकिन उस एक्सट्रीम धूप और शिद्दत के अंदर भी मुसलमानों ने क्या किया, सहाबा ने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपने सारे काम को छोड़कर धूप की, गर्मी की परवाह किए बगैर जो वो जंग के अंदर जाने के लिए तैयार हुए। तो अगर हमारा दीन मुतालबा करता है, अगर हमारा बिजनेस मुतालबा करता है, अगर हमारी स्टडीज़ डिमांड करती है कि इस शदीद गर्मी के अंदर भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बन रही है और हमको काम करना पड़े, तो हमको बिल्कुल क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और अभी हम जानते हैं कि 20 तारीख को हमारे शहर में इलेक्शन होगा, तो बाज़ लोग तो ये एक्सक्यूज़ भी देंगे कि साहब इतनी गर्मी में हम कैसे जाएं, कैसे वोट डालें। तो हमको ये समझना होगा कि ये एक बहुत अहम काम है, हमको ये इंश्योर करना है कि हम 100% वोटिंग करेंगे, और चाहे वो गर्मी हो और चाहे वो शदीद धूप हो, लेकिन उसके अंदर हम जाके इस काम को ज़रूर अंजाम देंगे, इस फरीज़े को ज़रूर अंजाम देंगे। तो ये भी हमको समझना चाहिए। चौथी बात बहुत अहम है, वो ये कि आप देखिए, जब ये कुदरत के मनाजिर के ऊपर इंसान गौर व फिक्र करता है, जब नज़र डालता है, तो अल्लाह ताला जिस बात की दावत देते हैं वो क्या है, वो है गौर व फिक्र की। कुरान मुसलसल इंसान को जो है ये एड्रेस करता है कि क्या इंसान गौर व फिक्र नहीं करता, कि अपनी अकल से काम नहीं लेता। तो आज ज़रूरत इस बात की कि हम खुद और हमारे बिरादरान वतन को हम इस बात की दावत दें कि वो इस गर्मी के अंदर जो थोड़ा गौर व फिक्र करे। क्या गौर व फिक्र करे कि ये जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस होते हैं, तो क्या ये खुद से हो रहे हैं या कोई है जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को चला रहा है, कोई है जो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा सूरज, आप देखिए हमारे को मालूम है कि अगर आग जलानी होगी और बहुत एक्सट्रीम आग जलानी होगी तो उसके लिए कितना एफर्ट्स लगेगा और कितनी तवानाइयाँ लगेगी, लेकिन आप देखिए कि ये सूरज जो है मुसलसल कई करोड़, कई सालों से ये चल रहा है और इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी तपिश में कमी होती है। तो कौन है जो इस सूरज को चला रहा है, कौन है इस सूरज के जरिए से हमको ये एहसास दिला रहा है, बार बार ये एहसास दिला रहा है कि देखो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीज़ों को करने वाला कोई है, कोई ज़ात है जिसने पूरे नेचर को, पूरे सिस्टम को बनाया है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। ये पूरा यूनिवर्स कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हादसा नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये बस अपने आप हो रहा है। दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें भाइयों जो अपने आप नहीं होती, तो आप बताइए इतने बड़े बड़ी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर कैसे अपने आप हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ये बात के ऊपर लोगों को बावर कराना है। फिर दूसरी बात लोगों को जिसकी तरफ मुतवज्जा करना है वो ये कि अगर ये पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला कोई है तो उसके बनाने का मकसद क्या है। क्या उसने ये सारी चीज़ें बस अबस और खेलकूद के लिए बनाए कि इंसान इस दुनिया में आए, ऐशो आराम करे, हंसी मजाक करे, खाए पिए और चले जाए, या इंसान को बनाने का कोई मकसद भी है। तो हमको मकसद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको ये बनाने वाले ने मकसद क्या दिया है। फिर तीसरी चीज़ आप देखिए
की जो बहुत अहम है, जो हमारे ईमान को बढ़ाती है, वो क्या है? साइंस ये बात बताता है कि सूरज की जो पोजीशन है ना, अर्थ और सूरज की जो पोजीशन है, जो फासला है, अगर इस फासले को आज जहाँ पे रखा गया, हमको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन अगर ये फासले को 50% कम कर दिया जाए तो ये ज़मीन के ऊपर रहना नामुमकिन होगा, जलकर पूरी ज़मीन खाक हो जाएगी। और अगर इसी फासले को 50% दूर कर दिया जाए तो ज़मीन पर इतनी ज़्यादा ठंडी होगी कि ज़मीन पर रहना नामुमकिन है। यानी बनाने वाले ने, प्लानर ने इतना परफेक्ट प्लानिंग किया है, पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट की है कि हर चीज़ अपने सिस्टम के हिसाब से रखी गई है और बहुत सिस्टमेटिक वे में जो है वो चल रही है। फिर ये इस बात के ऊपर भी हमको गौर फिक्र के लिए दावत देती है कि ये जो मौसम की जो शिद्दत होती है ना, कभी हम देखते हैं कि एक्सट्रीम बारिश है, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई और बड़े से बड़े जो गाँव हो क्या हो गए, बड़े से बड़े शहर, या सुनामी आ गई, बड़ी बड़ी इमारतें हो क्या हो गई, बहकर निकल गई। इंसान की हैसियत बता दी कि इंसान तेरी हैसियत कुछ नहीं है, तो अपनी प्लानिंग कर ले, तो अपनी मर्जी चाहे अपने आप को कितना बड़ा समझ ले, अपने आप को चाहे कितना ताकतवर समझ ले, लेकिन तुझसे बढ़कर एक सुपर पावर है, वो खुदा है, वो अल्लाह है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया और जो चाहे जब चाहे जो है इस दुनिया के निज़ाम को जो है वो तब्दील या चेंज कर सकता है। तो हमारा ईमान में भाइयों इजाफा होना चाहिए। ये कुदरत के मुनाज़रे जब हम देखते हैं ना, जब हम देखते हैं कि सूरज की तपिश है, जब हम देखते हैं कि समंदर किस तरह ठाटे मारते हुए जो बह रहा है, तो हमारे ईमान में इजाफा होना चाहिए। क्रिएशन को देख के क्रिएटर तक पहुंचना है भाइयों, क्रिएशन को देख के क्रिएटर तक पहुंचना है, ये असल में उसवा है। और आप देखिए यही वो उसवा था जो अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दिया, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे गौर फिक्र किया। जब पूरे कायनात के ऊपर और निज़ाम के ऊपर आपने नज़र डाली तो कहा कि हो सकता है ये तारे जो ये जगमगा रहे ये मेरे खुदा हो सकते। फिर कहा कि तारों से ज़्यादा पावरफुल तो चांद मालूम होता है, चांद से ज़्यादा पावरफुल सूरज मालूम होता है, लेकिन फिर देखा कि सूरज भी जा रहा है, चांद भी जा रहा है। फिर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि इस पूरे कायनात को बनाने वाला एक खुदा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौका इन लोगों के लिए भी है जो बिरादरान वतन तक दावत पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इश्यूज़ के ज़रिए से भी हमको दावती वार्तालाप, दावती गुफ्तगू, दावती डायलॉग जो है करना चाहिए कि आप बताइए कि ये नेचर में जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है। तो हमारे लिए बहुत इसमें खुद अपने लिए भी, अपनी ज़ात के लिए भी जो है हमारे ईमान को इजाफा या बढ़ाने के लिए बहुत सारे मौके हैं, लेकिन दावती काम करने के लिए भी बहुत सारे मौके हैं। फिर पांचवी बात इस गर्मी के मौसम के हवाले से वो ये कि यहाँ पे मौका उन लोगों के लिए भी जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोच कर नहीं बैठते कि साहब मेरे घर में एसी लग जाए, मैं सायेदार जगह पर रहूँ, मुझे ठंडा पानी मिले, मैं बड़े आराम की ज़िंदगी गुजारूँ। वो देखते हैं कि इस माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हाल है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कोई ठंडे पानी की सपील कहीं लगा सकता हूँ? मैं किसी के पास ऐसी गर्मी के अंदर कपड़े नहीं है कि वो अल्टरनेटिवली कपड़े बदले, मैं क्या उसको कपड़ा पहुंचा सकता हूँ? मैं किसकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि हम लोगों की मदद के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखिए सिर्फ इंसानों की मदद तो छोड़ दीजिए, हमारा दीन जिस तरफ तालीम, हमारे दीन की जो तालीमात है उसमें ये बात आती है। मसनद अहमद की हदीस है कि हज़रत सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे ऊँटों के पीने के लिए पानी था, हौज़ है, उसमें मेरे ऊँटों के अलावा दूसरे बाहर से ऊँट भी आके पानी पीते हैं, तो क्या उसमें मेरे लिए कोई अजर सवाब होगा? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूली बात कह दी कि हर जानदार की अगर आप मदद करेंगे तो उसमें आपके लिए अजर सवाब है, ऊँट तो छोड़ दीजिए। यानी यहाँ पे ये मौका भी है कि हम चरिंद परिंद के लिए भी, उनको भी प्यास लगती है, अगर हम अपने टेरेस पर, अपने घर के बाहर उनके लिए भी पानी मुहैया करें तो आप देखिए ये भी एक नेकी का काम है। अपने बच्चों को भी ये तालीम देना चाहिए कि बेटा छुट्टियों में हम ये काम भी करेंगे। और हम जानते हैं कि उस फाहिशा औरत के बारे में सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फाहिशा बुरी औरत थी जिसके बारे में यकीन था कि जहन्नम में जाएगी। सहरा के अंदर तपती हुई धूप में उसको बड़ी प्यास लगी थी, वो एक कुएं में उतरी, बड़ी मुश्किल से उस कुएं में उतरी और उसने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। जब पानी पीकर वो कुएं से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुत्ता बिलबिला रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है। उसको उस कुत्ते पर रहम आया। वो फाहिशा औरत जो है पानी कुएं के अंदर फिर से उतरी और उसने उस कुत्ते के लिए पानी थोड़ा लाया और पिलाया। हदीस में आता है कि अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। भाई तो कौन सी नेकी हमारी अल्लाह के नज़दीक कबूल होंगी भाई हमको नहीं पता, लेकिन मौके है कि हम क्या करें, नेकियों के अंदर आगे बढ़े। पानी कंजर्वेशन के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि पानी का जो है बहुत ज़्यादा
हमको जो है फजूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो वज़ू कर रहे थे और वज़ू कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप वज़ू के अंदर फजूल खर्ची कर रहे हो। उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फजूल खर्ची हो रही है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अगर तुम एक नहर के पास भी वज़ू कर रहे हो, नहर के पास, तब भी पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये इस्लाम की तालीमात है, ये इस्लाम की टीचिंग्स है। पौधे लगाने के बारे में तालीमात है, पानी के बारे में तालीमात है, लोगों की मदद के बारे में तालीमात है। तो हमको इन तालीमात पर खुद अमल भी करना पड़ेगा। दावती हवाले से हम अलग अलग इसकी अहादीस लगा के अलग अलग जगह पे भी लगा सकते हैं और लोगों के अंदर भी जो इसके सिलसिले में जागरूकता ला सकते हैं। अब आखिरी बात जो इस उन्वान के तहत आपके गोशी गुजार करनी है वो ये कि देखिए आज इस गर्मी के अंदर हम जब परेशान होते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं ये एहसास भी दिला रहा है कि ये गर्मी तुमको बर्दाश्त नहीं हो रही है। धूप में आप खड़े रहो थोड़ी देर, क्या हालत होती है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो ये एहसास है कि उस दिन क्या होगा, हशर के मैदान में क्या होगा भाइयों और बहनों, जब कोई साया ही नहीं होगा और गर्मी इतनी ज्यादा होगी, इतनी शिद्दत की गर्मी होगी कि कोई इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि हशर का एक दिन जो है वो 50,000 दिनों के बराबर होगा। और मुस्लिम की हदीस है जिसमें हजरत मिकदाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उस दिन अल्लाह ताला सूरज को इंसानों के एकदम करीब लेकर आएंगे और हर इंसान अपने आमाल के हिसाब से क्या होगा, पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, किसी के मुंह तक। जितने ज्यादा जैसे आमाल होंगे उसके हिसाब से वो पसीने के अंदर क्या होगा, परेशान होगा। उस वक्त ये कहा जाता है कि जहन्नम को लोगों के सामने लाया जाएगा और जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को जो 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम जो शिद्दत गज़ब से फटी जा रही होगी, उसकी हौलनाकी की दहाड़ने की आवाज़ लोग सुनेंगे, लोग घबराएंगे। तो आज मौका है कि उस हौलनाकी उसको फेस करने के लिए जो चीज़ हमारे काम में आ सकती है वो क्या है भाइयों, अच्छे अमाल है। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आज मौका है कि हम नेक काम करें, नेक अमाल करें और उस हशर के मैदान में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए से जो बात आती है कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आज कैसे इबरत ले सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो लोहार की दुकान पर जा रहे थे, लोहार की दुकान के पास से उन्होंने देखा कि लोहार ने क्या किया, लोहे को जो है पूरा गर्मा कर एकदम पिघला। वो रोने लगे। साहबा ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अगर ये आग इस लोहे को भी पूरा क्या कर सकती है, नरम कर सकती है, तो वो जहन्नम की आग मेरे गोश्त और हड्डी को क्या हाल करेगी। और मैं कितने आराम से हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फिक्र ही नहीं है कि कल कयामत में हो सकता है मुझे जहन्नम में डाला जाए। खुदा न खास्ता अगर मेरी किस्मत में जहन्नम है तो वहाँ पे क्या होगा, क्या कोई साया मिलेगा, क्या ठंडा पानी मिलेगा, क्या राहत मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा भाई, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कोई साया नहीं होगा, कोई पानी नहीं होगा, खौलता हुआ पानी लाया जाएगा, खारदार झाड़ी लाई जाएगी और अजाब में, परेशानी में बस इजाफा ही होता रहेगा। बचने का कोई चांस नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे अफसोस करना, वहाँ पे रिग्रेट करना, वहाँ पे अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा भाई और बहनों। आज मौका है, आज अपॉर्चुनिटी है, आज हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आज अल्लाह की इबादत में अपने वक्त को लगा सकते हैं। तो हमको ये इख्तियार करना चाहिए। आप देखिए, मैं 2-3 आखिर में अहम बातें आपकी गोशी गुजार करना चाहता हूँ। बुखारी की वो हदीस के साथ जो बहुत मशहूर हदीस है कि क़यामत में वहाँ पे कोई साया नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। 7 जो खुशनसीब लोग हैं, वो इंसाफ पसंद बादशाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की राह में लगाया, वो आदमी जिसका दिल इबादत में और मस्जिद में अटका हुआ रहा, वो 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह की खातिर मिले और जुदा हुए, वो आदमी जिसने बड़े घराने की किसी हसीन औरत ने गुनाह की, बदकारी की दावत दी और उसको टुकराया इस बिना पर कि अल्लाह का उसे खौफ था, वो आदमी जो इस तरह छुपा कर सदका करता था कि उसके एक हाथ से दूसरे हाथ को नहीं मालूम पड़ता, और वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह की याद में रोता रहता। तो हशर की गर्मी से अगर हम बचना चाहते हैं तो अहमद की एक और हदीस है कि सदका और खैरात करे भाइयों, क्योंकि ये हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान मैदान हशर में अपने सदके के साए में होगा, यानी उसको उसका सदका जो एक साया प्रोवाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा मुमकिन है हम अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें। और सहाबा का जो अप्रोच था ना भाइयों इस गर्मी को फेस करने के अंदर, वो देखिए ज़रा, वो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा सबक लेने वाली बातें और बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बातें कि सहाबा कैसे गर्मी के अंदर अप्रोच करते थे। सहाबा के बारे में यह आता है कि बहुत शदीद गर्मी के अंदर भी जो है वो कैसे रोज़े रखते थे, कसरत से रोज़े रखते थे। सहाबा मर्द भी और सहाबियात के सिलसिले में भी ये बात आती है
कि वो कसरत से रोजे रखते थे गर्मी के मौसम के अंदर भी, और इस वजह से रोजे रखते थे कि कल क़यामत में हशर की गर्मी उनके लिए क्या हो, कम हो। एक सहाबी के बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कुछ साथियों के साथ सफ़र में थे, और सफ़र में जब खाने का वक्त हुआ तो उन्होंने दस्तरखान बिछा खाने के लिए बैठे। एक चरवाहा जाने लगा लड़का, तो उसको आवाज़ दिया कि आओ आप भी हमारे साथ खाना खाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं रोज़े से हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि इस सहरा में, इतनी तपती हुई धूप में, और ये बकरियां चराते हुए तुमने रोज़ा रखा है? तो कहा हाँ, ये जो फुर्सत के औकात है ना, इसको आखिरत की तैयारी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारे नौजवानों के लिए नसीहत है भाइयों कि गर्मी के अंदर भी हम रोज़ा रखने की कोशिश करें, और ये जो फुर्सत के औकात है ना, छुट्टियों के औकात, इसको बस खेल कूद में, लय लोभ में हम नहीं वेस्ट करें, बल्कि एक वक्त इस काम के लिए भी मुतय्यन हो कि अल्लाह के दीन को सीखने के अंदर हम लगाएं। और इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में जो बात आती है सहाबा के सिलसिले में कि वो गर्मी के अंदर भी जो रोज़े रखते, और ठंडी, शदीद ठंडी के मौसम में रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते। और एक सहाबी के बारे में आता है हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि वो मर्ज़ुल मौत पे थे, एकदम आखिरी वक्त था, ऐसा लग रहा था कि बस सुबह उनका इंतकाल हो जाएगा, वो रो रहे थे। लोगों ने रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा खुदा की कसम, मैं दुनिया छूटने या दुनिया से जाने का अफसोस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये अफसोस है कि गर्मी के अंदर मैं और रोज़े रखता और ठंडी के अंदर और तहज्जुद पढ़ता। तो सहाबा का ये अप्रोच था। सवाल ये है कि ये सारे मौसम के अंदर जो तब्दीलियां हो रही है, इसमें हमारा क्या अप्रोच है? हम कैसे इस पूरी चीज़ों को फेस कर रहे हैं? अपने आप के अंदर क्या चेंज ला रहे हैं? समाज में क्या चेंज ला रहे हैं? ये कुछ बातें इस मौके से थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह।